Hello students, welcome to the lecture number 5 of your subject Artificial Intelligence. Myself Professor Dipali Jain. So your unit 2 is already running, and as I have discussed in previous lecture the state space search, so today I will discuss as your topic 2 is already running, and one of the example of state space search is already explained in the previous lecture, right? That is 8 puzzle problem. Okay, so today I will explain the another example of state space search, that is your water jug problem, that is also very important and asked in 7 marks in GTU, right? So you have to prepare this answer very well, as the topic of state space search is more important as per the GATE syllabus or as per the GATE and as well as the GTU syllabus, right? After that I will start the topic 3 as production system. So this is very complete theoretical topic, and I will discuss the production system definition, basically the starting section of introduction section of production system, right? As you need to go through to the syllabus, right? So let's see the syllabus in GTU. The problem solving area is already completed, state space search is already running, right? The next topic is production system characteristics, right, and issues in design of search programs regarding production system. Okay, so today I will start only the introduction section, that is the definition of production system. Later I will explain the complete topic in the next lecture as production system characteristics, issues, advantages, disadvantages, right? So let's see the state space search, another example, that is your water jug problem. वाटर जग प्रॉब्लम, लाइक यू हैव रिटन इन द 8 पजल प्रॉब्लम, जो आपने मुझसे 8 पजल प्रॉब्लम की स्टडी की थी, तो उसमें पहले आपने प्रॉब्लम को क्या किया था, डिफाइन किया था. तो एज आपको इसमें भी प्रॉब्लम को पहले क्या करना है, डिफाइन करना है. तो मैं आपको यहाँ पर रीड करके बता रही हूँ कि आंसर, और लास्ट में आपको मैं पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद आंसर कैसे GTU में आपको अच्छे से लिख करके आना है, देन that I will also explain you, right, in the end of this water jug problem explanation. यू आर गिवन 2 जग्स, आपके पास में 2 जग आपको दिए हुए हैं. ए 4 लीटर वन, एक कितने लीटर का है, 4 लीटर का है, एंड अनादर वन इज 3 लीटर, और दूसरा जग कितने का है, 3 लीटर का है. ए पंप विच हैज़ अनलिमिटेड वाटर, एक पंप है आपके पास है जिससे आप अनलिमिटेड वाटर जो है रिफिल कर सकते हो. यू कैन यूज़ टू फिल द जग, एक 4 लीटर का है, 3 लीटर का है, तो आप दोनों जग को कितनी भी बार फिल कर सकते हो, कितनी भी बार आप उसमें से पानी खाली कर सकते हो. एंड द ग्राउंड ऑन विच वाटर में पावर्ड, आप एक ग्राउंड आपको गिवन है जिसके ऊपर आप पानी को ढोल सकते हो. नाइदर जग हैज़ एनी मेजरिंग मार्किंग्स ऑन इट, बस एक ही प्रॉब्लम है कि जो जग है उसके ऊपर कोई मार्किंग का निशान नहीं है, कोई भी मार्किंग का आपके मेजरिंग का या आपके पास में कोई टूल भी नहीं है. आपके पास सिंपली 2 जगह, एक 4 लीटर का है, 3 लीटर का है, पानी बहुत सारा है, और एक ग्राउंड है जिसके ऊपर आप पानी को पूरा फ्लो कर सकते हो, ढोल सकते हो, जग्स को आप रिफिल करे हुए को खाली कर सकते हो. अब हमको क्या करना है एग्जैक्टली, हाउ कैन यू गेट एग्जैक्टली 2 लीटर ऑफ वाटर इन द 4 लीटर जग. हमको जो 4 लीटर का जग है हमारा पहला वाला, उसके अंदर एग्जैक्टली 2 लीटर वाटर हो, वो हमको आंसर में चाहिए. अब पर आपके पास मार्किंग के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर जग प्रॉब्लम. कि जग है, वाटर है, बट वाटर एग्जैक्टली जितना फिल करना है उसके लिए कोई मार्किंग या मेजरिंग टूल हमारे पास में नहीं है. सो लेट्स सी, ये आपकी प्रॉब्लम हो गई. तो इसको हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से लिखते हैं, प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपने मुझसे ऑलरेडी स्टडी किया है कि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जिसमें एक इनिशियल स्टेट होती है और एक गोल स्टेट होती है, और बीच में बहुत सारी क्या होती है, इंटरमीडिएट स्टेट्स होती है, राइट. तो यहाँ पर जो मैथमेटिकली 2 लाइन्स लिखी हुई है, पहले अपन इसको स्टडी करते हैं, वही यहाँ पर थियोरी के अंदर लिखी हुई है, राइट. सो ओवर इनिशियल स्टेट इज 0 0, जैसे 8 पजल प्रॉब्लम में भी क्या था, इनिशियल स्टेट थी और एक गोल स्टेट थी, तो इसमें भी 0 0 ये इनिशियल स्टेट हो गई. गोल स्टेट क्या हो जाएगी, 2, y, राइट, वेयर y की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 3 है. तो यानी कि 2 टप्पल है आपके पास में x और y, और आप जो 4 लीटर वाला जग है उसके अंदर इसको बोलते हैं x, और जो 3 लीटर वाला जग है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, y. तो वही यहाँ पर लिखा है, वी विल रिप्रेजेंट ए स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम एज ए टपल. तो 2 टपल आप लोगे, क्योंकि आपको पता है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन किस में शो होता है, टपल्स की फॉर्म में शो होता है. तो x, y, वेयर x रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द 4 लीटर जग, जो x है वो रिप्रेजेंट करता है
अमाउंट ऑफ वाटर जो किसके अंदर होता है, 4 लीटर जग के अंदर है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं x से, एंड y रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द 3 लीटर जग। जो y है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो 3 लीटर जग के अंदर है। नोट, आपको क्या माइंड में रखना है कि x की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 4। 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए x की वैल्यू, और 4 के बराबर हो सकती है या 4 हो सकती है। वैसे भी x क्या है आपका 4 लीटर जग है तो उसकी कैपेसिटी वैसे भी 4 है, तो वो उससे तो कभी ज़्यादा होगा ही नहीं, होगा तो 4 होगा या 4 से कम होगा। और 0 इज लेस देन 0 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ऐसे ही y की कैपेसिटी जो है वो क्या होगी, y जो है उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको ये समझ में आए कि इसको अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट स्पेस के अंदर किस तरीके से इसकी लाइन को लिखते हैं, फिर इसकी इनिशियल स्टेट, फिर उसकी गोल स्टेट। ओके, सो वन पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम में बी एज फॉलोस। तो यहाँ पर मैंने 2 हैंड रिटन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस ये पूरा एक डायग्राम भी यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं आपको पूरा इस डायग्राम से समझाती हूँ, फिर इसको भी अच्छे से समझाऊंगी कि किस तरीके से इसको लिखते हैं, आपको समझ में अच्छे से आएगा। वन पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम में बी एज फॉलोस। तो यहाँ पर आपको 2 जग दिख रहे हैं, राइट 4 लीटर का जग है, एक 3 लीटर का जग है, और इनिशियली दोनों क्या है 0 0, क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या अपन की 0 0, दोनों जग क्या है खाली है। अब हम पंप से क्या करेंगे, जो इसको अपन ने x बोलते हैं और इसको y, यानी कि 4 लीटर के जग को हम बोलते हैं x और y बोलते हैं 3 लीटर के जग को। ओके, तो इनिशियली क्या हो गए x और y की वैल्यू 0 0। अब हम पंप, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास एक पंप है जिससे हम अनलिमिटेड वाटर को रिफिल कर सकते हैं, तो मैंने पंप से क्या करा, जो y वाला जग है 3 लीटर वाला उसको पूरा फिल कर दिया। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो देखो x इक्वल टू ये 0 और y इक्वल टू क्या हो गया 3। अब इसमें 3 लीटर पानी आ गया है, तो मैं इस 3 लीटर को पूरा खाली किस में कर देती हूँ, x वाले के अंदर। तो अब जो y वाला जग है वो पूरा क्या हो जाएगा खाली, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और जो आपका x वाला है उसके अंदर 3 लीटर पानी आ गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यानी कि 4 लीटर के जग में मैंने अब तक 3 लीटर पानी फिल कर दिया है। तो यहाँ पे वही लिखा है x इक्वल टू 3 हो गया और y इक्वल टू क्या हो गया है 0। नेक्स्ट अब मैं क्या करती हूँ, पंप से जो 3 लीटर वाला मेरा जग खाली हो गया था उसमें पूरा फिर से उसको पानी से फिल कर देती हूँ। तो अभी मेरे पास 4 लीटर के जग में भी 3 लीटर पानी है और 3 लीटर के जग में भी 3 लीटर पानी है, राइट। अब मैं क्या करती हूँ कि जो 4 लीटर का जग है वो खाली है, तो कितना खाली होगा, ऑब्वियसली उसमें 1 लीटर ही खाली होगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है 4 लीटर है। तो मैं 3 लीटर के जग में से जितना 4 लीटर के अंदर पानी आता है जग के अंदर वो फिल कर देती हूँ। तो मैंने 3 लीटर जो 3 लीटर था उससे भर करके 4 लीटर में डाल दिया, तो अब ये पूरा फिल हो चुका है। ऑब्वियसली इसकी पूरी कैपेसिटी 4 लीटर थी और ये पूरा फिल हो गया है। तो अब 3 लीटर वाले में कितना बचा होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 1 लीटर की ही पानी जाने की थी, तो इसमें खाली कितना बचेगा 2 लीटर। तो हमको 2 लीटर पानी मिल चुका है, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू x इक्वल टू 4 हो गया, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2। लेकिन हमको जो ये 2 लीटर पानी चाहिए वो किस में चाहिए, 4 लीटर वाले जग के अंदर चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, 4 लीटर वाले जग का पानी पूरा ग्राउंड के ऊपर डाल दूंगी। तो 4 लीटर जग पूरा खाली हो गया और आपके 3 लीटर के जग में जो है वो 2 लीटर पानी फिल हुआ पड़ा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, इसकी वैल्यू हो गई 2। अब मैं ये 3 लीटर के जग का पानी जो है वो पूरा किस में फिल कर दूंगी, 4 लीटर के जग के अंदर। तो मैंने इसको फिल कर दिया। तो अब यहाँ पे हमको गोल पोजीशन जो है वो अचीव हो चुकी है। 4 लीटर जग के अंदर कितना पानी आ चुका है, 2 लीटर पानी आ चुका है, राइट। तो यहाँ पर आपको गोल क्या होता है, अचीव होता है। तो अब मेरे को आई थिंक कि प्रॉब्लम जो है आपको समझ में आई होगी कि व्हाट इज़ वाटर जग प्रॉब्लम, किस तरीके से हमको इसके आंसर को जो भी आपने पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है बाय द डायग्राम, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल वे में स्टेट स्पेस के अंदर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, राइट। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ को लिखेंगे। सो लेट्स सी, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो x, y। तो इनिशियली मैंने क्या किया है, फर्स्ट नंबर की स्टेप के अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसको अपन कैसे लिखते हैं, इनिशियल स्टेट क्या हो गई आपकी कि मैंने x वाले के अंदर 4 लीटर पानी फिल कर दिया और y जो है आपका पूरा क्या है, खाली है, राइट। अब x वाले का पानी मैं पूरा फ्लोर पे डाल देती हूँ और y वाले में 3 लीटर पानी फिल कर देती हूँ, ओके। तो देखो हमेशा क्या होगा, यहाँ y में भी फुल हो गया, पहले x में फुल हो गया था पानी, अब यहाँ पे y में भी फुल हो गया, दोनों के अंदर पानी फिल हो गया। तो इसलिए इसकी स्टेट किसे लिखी अपन ने, 4, y, x,
3। ये हैंड रिटन लिखा हुआ है, बाद में आपको पूरा जो है वो इस फॉर्मेट में इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा, और मैंने पूरी थियोरी भी यहाँ पे लिखी है, तो ये ऑपरेशंस की थियोरी आपको इस तरीके से लिख करके आनी है। ये हैंड रिटन है, ये पहले सॉल्व होता है राइट हैंड साइड वाला सेक्शन, उसके बाद आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेक्शन जो है वो रूल की टेबल उससे जनरेट होकर के बन के आती है, राइट। तो एक्स आपका फिल हो गया है फर्स्ट रूल के ऊपर। नाउ अपन ने क्या करा, वाई में भी पानी फिल कर दिया, तो उसकी वैल्यू 4 हो गई, इसकी 3 हो गई। अब मैं क्या करती हूँ, एक्स में से कुछ पानी जो है वो निकाल देती हूँ। तो x एंड y है, तो x में से कुछ वाटर निकाल देते हैं, तो उसमें से क्या होगा, निकाल देने पर अपन क्या लिखते हैं, x माइनस डी। तो पानी पूरा निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, x में कुछ पानी होगा तो ही तो हम निकालेंगे, इसलिए x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 0 है, मीन्स x में पानी फिल हुआ है, और x में से हम कुछ पानी को निकाल रहे हैं, तो उस स्टेट को कैसे लिखते हैं, x माइनस डी कोमा y, तो वो लिखा। अब मैं y में से भी कुछ पानी को निकाल रही हूँ, जैसे वहाँ पर तो आप प्रॉपरली लिख रहे थे कि इसमें से 3 लीटर निकाला, 2 लीटर निकाला, लेकिन यहाँ पे जो डेमोस्ट्रेशन करते हैं ना, उस डेमोस्ट्रेशन के अंदर अपन वैल्यू को नहीं लिख रहे हैं, हम मैथ्स की फॉर्म में फाइंड आउट करके बता रहे हैं, राइट। तो कुछ पानी निकाल रहे हैं, दैट मीन्स आपको पता है कि हम कितना पानी निकाल रहे हैं, राइट। तो अब y में से भी मैं कुछ पानी को निकाल रही हूँ, तो इसके लिए y भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो y माइनस क्या हो जाएगा, d, मीन्स उसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। और वैसे भी हमने शुरू की 2 स्टेट के अंदर क्या किया है, x में भी पानी फिल किया है और y में भी पानी फिल किया है, तभी तो x में से x माइनस डी हुआ, कुछ पानी निकला, y में से भी कुछ पानी निकला, y माइनस डी हुआ, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट अब हमको कोई भी किसी को एम्प्टी करना होगा, पूरा खाली करना है, मीन्स दोनों जग में से किसी को कुछ खाली करना है, ये हम रूल्स बना रहे हैं। अभी जो हमने सॉल्यूशन बनाया है ना, वो सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन तो ये टेबल है उस प्रॉब्लम का, राइट। हम ये रूल्स बना रहे हैं कि अगर हम पानी को निकालते हैं तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, एक्स वाई को फिल करते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो ये हम रूल्स डिज़ाइन कर रहे हैं। मैंने टोटल 9 रूल्स हमने डिज़ाइन किए, उसमें से रूल इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए कौन से अप्लाई हो रहे हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये टेबल जो है वो इस सॉल्यूशन से फिर जनरेट होकर के बनती है। तो 5th नंबर का रूल मैंने क्या बनाया कि अगर मैं किसी जग को खाली करती हूँ तो मैं उसको किस तरीके से लिखूंगी, उसका रूल कैसे बनेगा। नेक्स्ट अब हमको किसी को एम्प्टी करना है, मीन्स दोनों जग में से किसी को खाली करना है। सपोज x को एम्प्टी किया तो x क्या हो जाएगा 0, तो उसको आप कैसे लिखोगे, x कोमा y में से x क्या हो जाएगा 0 कोमा y, तो ये रूल है, राइट। तो जब मेरे को x को खाली करने की जरूरत यहाँ पड़ी थी तो मैंने 5th नंबर का रूल बनाया है, यहाँ पे लिखा है कौन सा रूल अप्लाई, अप्लाइड रूल इज 5th नंबर 1। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वाटर जग एंड दीज आर द रूल्स वी आर मेकिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो पहले हम खुद के रूल्स बना रहे हैं कि अगर ये सब सिचुएशन आती है तो ये जो नो रूल है उस रूल को अप्लाई करके ये सॉल्यूशन फाइंड होगा, राइट। अब 6th नंबर का रूल में क्या बनाया है मैंने, रूल इसके अंदर जो बनता है, राइट। अब हमको y से x को भरना है, मीन्स 4 लीटर का जग है, y के अंदर से हमको निकालना है पानी, और कितना पानी निकालना है, जितना उसकी कैपेसिटी है, राइट। तो हमको पानी उसमें से निकालना है। तो यहाँ पर देखो आपको जो ये 6 नंबर का रूल है वो बहुत अच्छे से देखना है, वापस से मैं आपको रिपीट करती हूँ। अब हमको y से x को भरना है, y के पानी से x को भरना है। y के पानी से क्या फिल हो रहा है, x फिल हो रहा है, राइट। x भी कितना फिल हो रहा है, पढ़ो देखो, 4 इसकी कैपेसिटी, 4 माइनस एक्स, तो x में 4 लीटर में से जितना x के अंदर बचा है उतना ही तो फिल होगा, वो भी किससे फिल करना है, y से, इसलिए यहाँ पे कैसे लिखा, y माइनस 4 माइनस एक्स, राइट। तो x में तो 4 लीटर पानी था, ये तो स्टेट है इसकी। अब अगर हमको कभी y में से कुछ फिल करना पड़ा तो हम इस रूल को यूज़ करेंगे, इस तरीके से हम रूल्स बना रहे हैं। तो ये रूल क्या बताता है आपको कि x प्लस वाई की जो कैपेसिटी है वो 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लस y इज ग्रेटर देन 0, y में कुछ होना चाहिए, होगा तभी तो वो फिल करेगा। तो ये जो 6 नंबर का रूल है हमको क्या बताता है कि हम y के अंदर से हमको पानी को निकालना है, और कितना पानी निकालना है, जितना उसकी कैपेसिटी है, राइट। अब बिकॉज x में जो इनिशियली होगा तो उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी, 4 माइनस एक्स, तो बचा हुआ इसके अंदर फिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल हमने डिज़ाइन किया 7th नंबर का, उस रूल के अंदर से ऐसा है कि हमको x जो है सेम एज x के अंदर से हमको पानी को निकालना है, और निकालना है तो कितना आप निकालोगे, राइट। उसके लिए ये रूल है x माइनस 3 माइनस वाई, ओके। लास्ट जो है आपका रूल जो है 8th नंबर का, नेक्स्ट x और y दोनों में जितना भी है उसको x में फिलअप करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वाई कोमा 0,
राइट। जितना भी है वो सारा का सारा x में आप फिल कर रहे हो। जैसे आपने लास्ट में उसमें किया था कि जितना भी पानी था y के अंदर वो किस में फिल करना है, x के अंदर करना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, दोनों का मिला करके पानी x के अंदर है, और y क्या हो जाएगा, पूरा खाली, यानी कि 0। नेक्स्ट रूल हम ये बनाते हैं कि हमको अभी तो इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन था कि आपको पानी जो है भाई x जग के अंदर आपको 2 लीटर मिलना चाहिए, पर कभी ऐसा भी तो क्वेश्चन आपको कोई बना करके दे सकता है कि जो हमारा y वाला जग है उसके अंदर सारा दोनों जग को मिला के पानी हो। तो कैसा रूल बनेगा, 0, x प्लस वाई। तो ये आपके 9th रूल जो है वो आपने हाथों से डिज़ाइन किए इसको सॉल्व करने के लिए। दीज आर द रूल्स। इन रूल्स को अप्लाई करके अब क्या सॉल्व होगी आपका वाटर जग प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रही हूँ, जब आपने मुझसे 8 पजल प्रॉब्लम पढ़ी थी तो उसके जो रूल्स हैं, जो पजल के रूल हैं, वो क्या है, सबके लिए कॉमन है। चाहे क्वेश्चन 8 पजल का है, चाहे 15 पजल का है, चाहे 16 पजल का है, या और भी ज़्यादा पजल का क्वेश्चन है, रूल सबके लिए क्या बनाए गए थे, सेम बनाए गए थे। आप क्वेश्चन कोई सा भी सोल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर है, ये जो 9 रूल है इनसे कभी आपको यहाँ पे 4 लीटर का जग दिया है तो एक 3 लीटर का दिया और 2 लीटर पानी आपको फिल करने के लिए बोला है। कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि आपके पास 3 जग है, एक 4 लीटर का, एक 2 जग है और उसमें एक 4 लीटर का है, तो उसकी जगह यहाँ पे 5 लीटर दे सकते हैं, उसमें 3 लीटर दे सकते हैं। मीन्स क्वेश्चन चेंज हो सकता है। तो ये जो है वो कॉमन रूल्स हैं किसी भी तरह की वाटर जग प्रॉब्लम के आने पर, और उसमें भी आपके पास 2 ही जग होने चाहिए, एक x, y। तो समझ आया आपको कि ये रूल्स हमने डिज़ाइन किए। अब सॉल्यूशन यानी कि जो हमने ये टेबल बनाई, यहाँ पर x लिखोगे, यहाँ पर y लिखोगे, तो ये वैल्यूज़ आपके पास है। पहला क्या है, 0, 0, तो ये 0, 0 है, तो इस पर कोई रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हमने कोई रूल अभी डिज़ाइन नहीं किया है। नेक्स्ट आपकी फेस क्या थी, 0, 3, राइट। तो 0, 3 हमको कहाँ मिल रहा है, तो आप इसमें रूल के अंदर देखो तो इसमें 0, 3 यानी कि x पूरा खाली और 3 फिल हुआ है, मतलब y जगह फिल हुआ है, तो रूल नंबर 2। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, रूल नंबर 2 अप्लाई होगा इसको सॉल्व करने के लिए, राइट। फिर नेक्स्ट आपका 3, 0, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा 3, 0 के लिए, रूल नंबर 8 कि सारा का सारा पानी जो है कौन से जग के अंदर है, आपका सारा का सारा पानी जो है आपका x वाले जग के अंदर है। तो ये रूल के नंबर लिखा है कि इसके लिए रूल नंबर 8 लगाएंगे, इसके लिए रूल नंबर 2 लगाएंगे, इसके लिए रूल नंबर 6 लगाएंगे, इसके लिए रूल नंबर 5 लगाएंगे, इसके लिए अगेन रूल नंबर 8 लगाएंगे, तो हमको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दीज आर द रूल्स फॉर द बेसिक वाटर जग प्रॉब्लम्स एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वाटर जग प्रॉब्लम। ओके तो ये जो हैंड रिटन सॉल्व हुआ है वो आप यहाँ पे पढ़ो, आपको और अच्छे से समझ आएगा और आप एग्जाम में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। दीज आर द ऑपरेशंस, मैथमेटिक्स ऑपरेशंस। वी मस्ट डिफाइन ए सेट, so these are the operations. first है fill 4 लीटर जग, तो x, y, x इस आपका जो है वो 4 से कम नहीं होना चाहिए, तो 4, y जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकंड था फिल 3 लीटर जग, तो जो मैंने आपको ओरल में रूल समझाए तो उसकी थियोरी यहाँ पर लिखी हुई है। सो द वैल्यू शुड बी x, y की क्या हो जाएगी x, 3। एम्प्टी 4 लीटर जग ऑन द ग्राउंड, कि अगर हम 4 लीटर के जग को पूरा खाली कर देते तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, y। एम्प्टी 3 लीटर जग ऑन द ग्राउंड, तो क्या हो जाएगी x, 0। पावर करते हैं मीन्स हमको इसको पूरा फिल करना है, राइट। वाटर फ्रॉम द 3 लीटर जग टू फिल द 4 लीटर जग। सो इसके लिए रूल ये वाला डिज़ाइन होगा और इसकी वैल्यू कैसे होगी 4, y माइनस 4 x। तो जो मैंने आपको रूल वहाँ पे एक्सप्लेन किया उसकी थियोरी यहाँ पे लिखी हुई है। फिर हम पावरिंग करते हैं किसकी, वाटर फ्रॉम 4 लीटर जग टू फिल द 3 लीटर जग। फिर हम पावर करते हैं ऑल ऑफ वाटर फ्रॉम 3 लीटर जग इनटू द 4 लीटर जग। तो ये इसकी पूरी कंटेंट जो मैंने आपको आगे रूल समझाए हैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो हैंड रिटन लिखे हुए थे, राइट, वो यहाँ पर थियोरी के वे में लिखे हुए हैं, राइट। तो आपको जो थियोरी मैंने ओरल बोली है वो यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी फॉर द रूल्स। ओके सो लेट्स सी, ये आपका जो सॉल्यूशन था, ये प्रॉब्लम जो है बेसिक प्रॉब्लम्स जो आती है उसका सॉल्यूशन। अब समटाइम्स यू विल सी इन द GTU वाटर जग प्रॉब्लम, जब आपको क्वेश्चन मिलती है तो वो गैलन्स की फॉर्म में लिखा हुआ होगा, तो आपको बहुत सारी बुक में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, इसीलिए आई एडेड दिस स्लाइड ऑल्सो। वन हैविंग द कैपेसिटी टू होल्ड 3 गैलन्स ऑफ जग एंड द अदर हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड द 4 गैलन्स ऑफ वाटर। देर इज नो अदर मेजरिंग इक्विपमेंट अवेलेबल एंड द jugs also do not have any kind of marking on them, so the agent's task here is to fill the 4 gallon jug with the 2 gallons of
water by using only these 2 jugs and no other material is used. Initially both और jugs are खाली मीन्स एम्प्टी है, राइट। तो ये प्रॉब्लम जो है आपको GTO में इस तरीके से लिखी हुई मिल सकती है। तो बट ये प्रॉब्लम तक जाने के लिए आपको पहले जो बेसिक प्रॉब्लम मैंने बेसिक जो एग्जांपल समझाया है वो भी आप एग्जाम में लिख करके आ सकते हो, अगर इफ़ दे आस्क द एक्सप्लेन द वाटर जग प्रॉब्लम। बट अगर गैलन्स की फॉर्म में मिले और आप कंफ्यूज ना हो तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से शो किया है। इसका सॉल्यूशन कि जो आपका एक्स है वो डिनोट करता है 4 गैलन जग को, वाई डिनोट द 3 गैलन जग, राइट। ये पूरा जो है आंसर, ओके। तो ये टेबल अगर आप डायरेक्टली कहीं पर देखते हो तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको यू शुड नीड दैट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, राइट, कि आपको इस तरह का एक्सप्लेनेशन समझ में आए, फिर आप इस तरह के रूल्स बनाओ, रूल से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाओ, ओके, जो मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है। तो ये दैट इज़ द बेसिक नॉलेज ऑफ वाटर जग प्रॉब्लम। तो ये वाला आंसर जो है वो पूरा बुक्स में आपको बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलेगा। तो आप चाहो तो अगर इसको बना के आते हो तो दैट इज़ लाइक आप कंप्लीटली उसको बिना अंडरस्टैंड किए डायरेक्टली आंसर पे जा रहे हो। कैसे? देखो, इनिशियल स्टेट है, ये आपकी कंडीशन है और ये आपकी फाइनल स्टेट है और ये उसका एक्शन है। तो प्रोडक्शन जो सिस्टम आप उससे नेक्स्ट पढ़ोगे, प्रोडक्शन रूल, वो इसी के बाद बना हुआ टॉपिक है। तो उसकी डिज़ाइनिंग जो हुई है वो इस टॉपिक की स्टडी की डेवलपर्स ने, फिर उनको ऐसा लगा कि हमें कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो केवल इस तरह के रूल्स को फॉलो करे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो प्रोडक्शन सिस्टम, उसमें आप प्रोडक्शन रूल्स के बारे में स्टडी करोगे कि एक तरफ क्या होता है, कंडीशन आती है और एक तरफ क्या आता है, एक्शन आता है। तो दिस इज कंडीशन, दिस इज स्टेट एंड दिस इज द एक्शन विच वॉज टेकन बाय द एजेंट्स, ओके। तो आपको आई होप कि नेक्स्ट टॉपिक का हिंट भी मिल गया हो कि स्टेट स्पेस सर्च के बाद में नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्शन सिस्टम क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि स्टेट स्पेस सर्च के टाइम पे जब वाटर जग प्रॉब्लम की स्टडी की डेवलपर्स ने तो उनको ऐसा लगा कि हमको इस तरह का एक टॉपिक डिज़ाइन करना चाहिए जो प्रोडक्शन रूल्स को एक्सप्लेन करे, राइट। तो इसीलिए ये टॉपिक डिज़ाइन हुआ है नेक्स्ट वन। फिर जो रूल्स मैंने आपको बोले, रूल्स फॉलोड, तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो गैलन्स की फॉर्म में, जो आपने लीटर्स की फॉर्म में मुझसे समझा है वो आपको गैलन्स लिखना है और रूल नंबर उसके अंदर यहाँ पर लिख करके आने हैं, राइट। तो अगर आपको आंसर ये वाला लिखने में अच्छा लगे तो आप इस तरीके से भी फॉर्मेटिंग करके लिख के आ सकते हो, और अगर आपको याद करके समझ के लिखने में ये वाला अच्छा लगे तो आप ये वाला सॉल्यूशन जो है वो भी प्रिफर कर सकते हो। इसलिए मैंने ये टॉपिक जो है अच्छे से यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आएगा, प्रोडक्शन सिस्टम, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर द प्रोडक्शन सिस्टम रूल्स एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। सो अभी आपने जो मुझसे सीखा वाटर जग प्रॉब्लम, तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टेट स्पेस सर्च प्रॉब्लम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। आज के लेक्चर से मैं आपको पूरा गो थ्रू करा देती हूँ। वाटर जग प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम और स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, पॉसिबल सॉल्यूशन आप डायग्राम के वे में यहाँ पे एक साथ एक पेज पे बना हुआ, तो आप स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से अलग अलग भी लिख सकते हैं। देन यू नीड टू राइट दिस राइट हैंड साइड सेक्शन जो आप रूल्स बना रहे हो स्टडी करके, और ये रूल्स के बाद में जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है ये वाला, उसका सॉल्यूशन जो है वो इससे बनता है, राइट। उसके बाद आप ये इस वे में भी लिख करके आ सकते हो। ये जस्ट आपके समझने के लिए कि हमने चीज़ ये समझी है, इससे इसका सॉल्यूशन दिया है। फिर ये आपको GTU के रिगार्डिंग जो है मिल सकता है क्वेश्चन, और ये इसका सॉल्यूशन, ये गैलन्स की फॉर्म में इसका आंसर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। In the next lecture I will start the next topic of your unit 2, that is your production system.